हेलो एवरीवन। तो थंबनेल तो ऑलरेडी तुम लोग को दिख चुका है। इन शॉर्ट मैं बता दूं, ये क्लास 9th के बिहाई बुक का जो यूनिट 1 है उसमें दो चैप्टर्स थे। एक प्रोज का था, वो द फन दे हैड, और ये एक और चैप्टर था पोइट्री वाला, वो द रोड नॉट टेकन। तो द रोड नॉट टेकन का ही हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रोज का चैप्टर है मार्गी एंड टॉमी वाला, जो द फन दे हैड वाला था, उसका भी क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आई होप तुम लोग देख चुके हैं। नहीं देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से उसे भी देख लो। जो भी इस चैनल पे पहले से उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो नए हैं उन्हें मैं फिर से बता दूं, ये जो ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प है बस उस पर क्लिक करना है, तुम्हें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा और तुम्हें बस वो देख लेना है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि वो टाइम स्टैम्प्स मैंने क्यों बनाया, तो वो तुम्हारे टाइम को सेव करने के लिए मैं बनाया हूँ। अगर तुम्हें एक ही वीडियो, एक ही क्वेश्चन या दो ही क्वेश्चन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारा टाइम स्टैम्प्स है, तुम वो क्वेश्चन पढ़ना और उसके आगे जो ब्लू कलर का बना होगा टाइम स्टैम्प उस पर बस क्लिक कर देना, तो और तुम्हें वो क्वेश्चन का वीडियो जस्ट वहीं से प्ले हो जाएगा। इससे तुम्हें पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और अगर तुम्हें पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो यहाँ पे एक ट्रैवलर था, एक यात्री था, वो अपने आप को कहाँ पाता है और उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, यही है क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर है द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू। तो यहाँ जो फॉक्स लिखा हुआ है, ये फॉक्स वो मैगी और चाउमीन खाने वाला चम्मच नहीं है। ये फॉक्स बताते हैं क्या है, ट्रैवलर जो है अपने आप को एक येलो वुड्स के सामने, वो एक पॉइंट होता है उस जगह पे पाते हैं, और वहाँ पे ऐसा होता है कि एक येलो कलर का वुड होता है और वहीं पे जस्ट उस पॉइंट पे से रोड जो है दो साइड में डिवाइड हो जाता है। अब वो ट्रैवलर डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस साइड जाएं या इस साइड में जाएं, और यही उनका प्रॉब्लम था। द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी, सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि कौन दोनों रोड पे एक साथ चल पाएँ, तो इसलिए वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे कि कौन से रोड पे जाएं, इस वाले रोड पे जाएं या इस वाले रोड पे जाएं। और ये ट्रैवलर के लिए क्या, किन्हीं के लिए भी पॉसिबल नहीं है, वो तो किसी एक ही पर्टिकुलर रोड पे जा सकते हैं। तो यही उनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। तो यहाँ पे 5 फ्रेज दिया हुआ है, इस सबका मीनिंग बताना है। तो पहला है अ येलो वुड। तो इसका मतलब है ये येलो वुड सिम्बलाइजेज द ऑटम सीजन। तो ये ऑटम सीजन जो पतझड़ वाला सीजन होता है, जब सारा पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, तो वो वाला सीजन को यहाँ पे येलो वुड सिम्बलाइज कर रहा है। और फिर ऑटम करस्पॉन्ड्स विथ ओल्ड एज। तो ऑटम सीजन को एक तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड एज से, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के बाद क्या होता है, आदमी का डेथ हो जाता है। तो ऐसे ही पत्ता जो होता है उसका भी जब एज पूरा हो जाता है, वो भी एक तरीके से जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो पेड़ से टूटकर गिर जाता है। इसलिए लिखा हुआ है ऑटम करस्पॉन्ड्स विद ओल्ड एज। द पोइट कुड बी सिम्बोलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। तो पोइट भी यहाँ पे वही ओल्ड एज के बारे में, बुढ़ापे एज के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब देखो, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, सेकेंड वाला। तो इट कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड नो बडी हैज़ यूज दैट रोड। इट वॉज अ स्मूथ रोड विच हैड नॉट वर्न आउट। तो यहाँ पे मतलब है कि रोड जो है पूरा घास से भरा हुआ था, और जो है कोई उसको यूज़ नहीं किया था उस रोड को। और रोड जो है पूरा स्मूथ था, चिकना बोल सकते हैं उसको, पूरा रोड चिकना था, और वो कहीं पे टूटा फूटा नहीं था, ऊबड़ खाबड़ नहीं था, पूरा एकदम अच्छा प्लेन रोड था, और उसको कभी यूज़ ही नहीं किया गया था, कोई इसको यूज़ ही नहीं किया था। फिर है तीसरा, द पासिंग देयर। तो फिर इसका है द यूज़ ऑफ द पाथ बाई पासर बाई। तो इसका मतलब है कि जो रास्ते यूज़ किए जाते हैं ट्रैवलर्स लोग के द्वारा, या फिर जो भी वो पाथ को यूज़ करके उस तरफ से पास होकर जाते हैं। और फिर फोर्थ है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो फोर्थ वाला, द लीव्स हैड नॉट चेंज देयर कलर एंड टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ लेस पीपल स्टेपिंग ऑन देम। तो पत्ते का जो कलर होता है, वो हरा कलर, वो चेंज भी नहीं हुआ था काला में, क्योंकि बहुत कम लोग या ना के बराबर लोग उस तरफ से चले थे या फिर उस पत्ता पे पैर दिए थे। इट कुड रिप्रेजेंट ए पाथ वन मे हैव नेवर टेकन इन लाइफ फॉर द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो कोई लोग जो है कुछ अनिश्चित रूप तरह, मतलब कुछ बोल सकते हैं ना, जो डिसाइडेड ही नहीं है, इस तरीके का चीज़, उस चीज़ के डर से कि मतलब अगर कुछ ऐसा करेंगे तो क्या होगा,
ये करेंगे तो क्या होगा, तो वो जो डिसाइडेड नहीं है, इसी कारण कोई लोग उस रास्ता को चुनते नहीं हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और देखो फिर फिफ्थ वाला है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका द फ्रेज मीन हाउ सर्टेन डिसीजन वन मेक इन लाइफ कुड पेव द वे फॉर मैनी अदर डिसीजन। तो कोई आदमी या कोई लोग भी जो एक डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, तो उसके कारण और भी कितना सारा डिसीजन जो है मतलब उस पर डिपेंड हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उस डिसीजन के लेने से और भी कितना सारा डिसीजन अपने आप लिया चला जाता है। अब फिर थर्ड है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स दैम इन स्टैंजा 2 और 3। तो वो जो दोनों रोड डाइवर्स हुआ था एक जगह से, मतलब दो साइड मुड़ गया था, तो जब स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 बता मतलब डिस्क्राइब कर रहे थे पोएट, तो उस समय उसके उस दोनों रोड के बारे में कोई डिफरेंस बताए थे, तो वही यहाँ पे बताना है पहले। तो फिर देखो, पहला है आंसर, इन स्टैंजा 2 द पोएट एक्सप्लेन्स दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स वाज दैट द रोड ही टूक हैड द राइट टू बी चूजन बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद ग्रास एंड लुक्ड एज इफ इट हैड नॉट बीन यूज टू मच। तो जब ये स्टैंजा 2 बता रहे थे पोइट, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि सिर्फ इतना ही डिफरेंस है उस दोनों रोड में, जो कि वो जो रोड लिए वो उनका सही चॉइस था। मतलब एक तरीके से लिखा हुआ है ब्रैकेट में द बेटर क्लेम, तो उसका चॉइस था वो राइट था। अब क्योंकि वो रोड जो है वो घास से कवर किया हुआ था, और कुछ ऐसा लग रहा था कि वो उस रोड को बहुत लोग यूज़ नहीं किए हैं, बहुत कम यूज़ हुआ उस रोड का। बिसाइड्स दिस डिफरेंस बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली worn डाउन बाय पासर बाई ट्रेवलिंग ऑन दैम। तो इस डिफरेंस के अलावा दोनों रोड पे जो है जितने मतलब उधर से ट्रैवलर्स लोग जो गए हैं वो बराबर गए हैं। मतलब अगर पहले रोड से 10 ट्रैवलर गए थे, तो दूसरे से भी 10 ही ट्रैवलर गए हैं। तो इसलिए उसके कारण जो मतलब रोड में जो चेंजिंग आया, तो दोनों में वो बराबर ही आया। तो इन स्टैंजा 3 द पोइट सेज दैट बोथ द रोड्स वेर इक्वली कवर्ड विथ लीव्स एंड दैट नो पर्सन हैड स्टेप डाउन। तो फिर स्टैंजा 3 में पोइट बताते हैं कि दोनों रोड जो है इक्वली पत्तों से कवर किया हुआ था। मतलब जितना पत्ता इधर था लगभग उतना ही पत्ता उधर भी था, और कोई भी पर्सन जो है मतलब कोई भी ट्रैवलर उधर से चले नहीं थे, चल के नहीं गए थे। और अब देखो फिर जो ये वाला क्वेश्चन है कि इन लास्ट 2 लाइन्स में, पोएम के लास्ट 2 लाइन्स में कैसे उस दोनों पेड़ मतलब रोड के बीच डिफरेंस बताते हैं पोएट। तो है, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स because he took the road that was less traveled by other people and that made all the difference to his journey। तो वो बताते हैं कि जो डिफरेंस है वो दोनों रोड के बीच में ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जो रोड लिए थे वो रोड लेस ट्रैवल था, मतलब बहुत कम लोग उसमें ट्रैवल किए थे या ना के बराबर लोग ट्रैवल किए थे, और इसलिए वो जर्नी को मतलब उनका लगभग बदल के रख दिया एकदम। उसका एक तरीके से एक्साइटमेंट वाला जर्नी होगा, वो पूरा नया जर्नी, जहाँ उसके बारे में उनको पहले से कुछ पता नहीं है कि उस रोड पे और आगे आगे क्या क्या होगा। अब है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। तो तुमको क्या लगता है कि लास्ट 2 लाइन पोएम का उसका क्या मतलब है। तो लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। तो मतलब कि बताना है कि पोएट जो है वो जो चॉइस चुने थे मतलब रोड का, तो क्या वो उनको एक्सेप्ट किए या फिर उसे पछताना पड़ा या फिर उन्हें दुख हुआ था। तो फिर इसका आंसर है द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। मतलब जो है पोएट जो है उस रियलिटी को, जो भी उस रोड पे अब आगे होगा वो उनको झेलना है या फिर उनके ऊपर ही जो भी होगा उन्हें चलना है उसी रोड पे, तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे चले थे। द पोएट मेड अ चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ। वो जो पोएट जो है एक बार जब चॉइस बना लिए कि हाँ इसी पे चलना है, तो फिर जो उस पे जो भी पाथ पे जो भी चैलेंजिंग चीज़ आएगा, मतलब जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स होगा, सब कुछ को फेस करते हुए वो उसी रोड पे चलेंगे, ना कि वो उसे चेंज कर लेंगे। ही टुक एंड एक्सप्लोर्ड पाथ अनएक्सप्लोर्ड पार्ट इन हिज लाइफ। मतलब वो जो है एक तरीके से अनएक्सप्लोर्ड पार्ट, जो इसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं हो, ना ही कभी कोई इस पे चला हो, इस तरीके का पाथ जो है वो लिए थे। ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ। वो कुछ अलग करना चाहते थे अपने लाइफ में, इसलिए वो चूज़ किए थे लेस ट्रेवल्ड रोड। नाउ ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस। तो इसलिए उनको कोई दुख नहीं हुआ था उनके चॉइस में, और उनको पछताना नहीं पड़ा था। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। हाउ विल यू मेक द चॉइस फॉर व्हाट रीजंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या तुम कभी
कोई एक डिफ़िकल्ट चॉइस लिए हो और तुम वो चॉइस जो है कैसे लिए हो वो चॉइस। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको अपने से करना था, अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मैंने एक आंसर यहाँ लिखा है। तुम लोग भी कोशिश करना अपने से ही आंसर लिखने का, और अगर ना हुआ तब फिर ये वाला आंसर लिखना, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर है नो, टिल नाउ आई हैव नेवर बीन इन अ सिचुएशन इन विच आई हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस। तो हम अभी तक ऐसा किसी सिचुएशन में नहीं पड़े हैं कि हमको कोई एक डिफ़िकल्ट चॉइस लेना पड़े, कोई एक मुश्किल चॉइस चुनना पड़े, इस तरीके कोई सिचुएशन अभी तक नहीं आया है। परहैप्स आई एम स्टिल टू यंग टू मेक एन इंडिपेंडेंट चॉइस। लेकिन अभी भी हम बहुत यंग हैं कि कोई एक चॉइस जो है मतलब अपने मन से ले लें, इसके लिए अभी बहुत यंग है। अभी हमको और भी एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, उसके बाद खुद से कोई एक चॉइस हम ले पाएंगे। लेकिन हाँ, यस आई थिंक लेटर और सूनर आई विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। हाँ, लेकिन अभी जल्द हो या फिर थोड़ा लेट से ही हो, लेकिन हमको भी कोई ना कोई डिफ़िकल्ट चॉइस तो लेना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग माई जनरल एजुकेशन, ये जो नॉर्मल अभी एजुकेशन चल रहा है अप टू 9th-10th, उसके बाद तो फिर हमको भी एक चॉइस, आई विल हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ प्रोफेशन, वेदर आई शुड बिकम एन इंजीनियर और डॉक्टर और समथिंग एल्स। हमको भी एक कोई चॉइस लेना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि हमको किस तरफ जाना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या फिर कुछ और बनना है, या फिर कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ जाना है या कोई और एग्जामिनेशन देना है। आई विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस बिफोर मी। तो उस समय मेरे पास 100 ऑप्शन होंगे, कई ऑप्शन होंगे। देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मेक अ चॉइस इन बिटवीन दैम। तो उस समय डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन सा चॉइस लें, क्या चुनें। आई विल मेक चॉइस अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एट दैट पॉइंट। तो उस समय जो भी मेरा कैपेबिलिटी होगा उसके हिसाब से हम चॉइस लेंगे, या फिर उस समय जो मेरा स्ट्रेंथ होगा, जो सब्जेक्ट मेरा अच्छा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चुनेंगे कि क्या करना है। फिर है आई विल चूज़ अ पाथ दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस। तो फिर हम कुछ ऐसा चॉइस लेंगे, चुनेंगे जो हमको सेटिस्फाई करे, या फिर हमको उससे जिससे सेटिस्फेक्शन मिले और फिर जो उससे शांति भी मिले, दिमाग का भी शांति। अब कुछ ऐसा चॉइस ले लिए जो फिर अब उसको करने में आगे डिफ़िकल्टी आ रहा हो, या फिर उसको करने का मन नहीं कर रहा हो, फिर बीच में छोड़ने का मन कर रहा हो, इस तरीके का कोई चॉइस नहीं लेना जिससे खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले और फिर शांति भी मिले, और फिर वो चॉइस को फिर अच्छे से पूरा भी करो आगे, उस तरीके का चॉइस चुनेंगे। आई विल नॉट ज्वाइन द रैट रेस फॉर मनी। या फिर जो अंधा, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो पैसे के लिए जो दौड़ चल रहा है उसमें कोई भी चॉइस चुन लेना हड़बड़ी में, तो उस तरीके कोई चॉइस नहीं लेंगे। लाइक द पोइट इन पोएम, आई विल चूज़ अ चैलेंजिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन माई लाइफ। जैसे कवि ने पोएम में, इस पोएम में एक ऐसा रास्ता चुना था जो अनएक्सप्लोर्ड था, मतलब कभी उसके ऊपर कोई चला ना हो, कोई इसके ऊपर कभी गया ना हो, ना खुद पोएट कभी उसके ऊपर गए थे। तो एक तरीके से वो पूरा नया रास्ता था, और फिर जो कभी कोई चला ही नहीं है तो उसके बारे में किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ बता नहीं सकता, तो एक तरीके से वो चैलेंजिंग भी होगा, उसको जानना, उसको समझना और फिर उस रास्ते पे चलना। फिर अब सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। तो जब चॉइस तुम लोग चुन लेते हो तो क्या तुम फिर उसके बाद सोचते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर तुम जो भी होगा उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। टेकिंग अ डिसीजन समटाइम मेक और मार्स आवर फ्यूचर, या तो बनाता है हमारे फ्यूचर को या फिर बिगाड़ता है। 2 मिनट रुक नहीं सकती। तो है हैविंग मेड अ चॉइस आई एक्सेप्ट द रियलिटी। तो अब जब एक बार चॉइस चुन लेंगे तो फिर जो भी रियलिटी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब रिकन्सिडरिंग अ डिसीजन और कंटेम्पलेटिंग ओवर इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। और फिर जो अभी कोई चीज़, कोई चॉइस एक चुन लिए हैं और फिर बार बार उसके ऊपर सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जैसे कोई एक डिसाइड कर लिया कि फिर साइंस लेना है, फिर उसके बाद आईआईटी का जेई का एग्ज़ाम देना है, तो फिर उसी के ऊपर दिमाग लगाना है और उसी का तैयारी करना है। फिर ऐसा नहीं कि बीच में कुछ अजीब फिर अलग सोचने लगे, ये सोचने लगे।
तो यही ऐसा नहीं करना है। फिर सच थॉट्स नेवर अलाउ अस टू बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव गेन्ड फ्रॉम आवर डिसीजन। तो फिर इस तरीके का जो विचार आता है बार बार, तो ये हम लोग को कभी खुश नहीं रखता है, या फिर हम लोग को खुश रखने के योग्य ही नहीं छोड़ता है। और फिर जो भी उससे, उस डिसीजन लेने के बाद जो भी हमको उससे प्राप्त हुआ है या फिर जो भी हम लोग को मिला है, उससे उससे खुश नहीं रखता। वैसा बार बार जो चेंजिंग वाला दिमाग आता है कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देयरफॉर आई बिलीव इन स्टिकिंग टू माई डिसीजन। तो इसलिए हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि जो भी डिसीजन एक बार ले लिया उसी पे अडिग रहना है, उसी पे चिपके रहना है और फिर उसी को पूरा करना है। आई होप अब तुम्हें सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ। तो अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना, इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना यार। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो।